निफ्टी में फ्राइडे को एक बहुत ही बढ़िया आरएसआई डाइवर्जेंस प्ले हुई। जब हमने थर्सडे को वीडियो बनाई थी उसमें बात की थी कि निफ्टी लोअर लोज बनाता जा रहा है, जबकि आरएसआई ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो लगातार एक हायर हाई बनाता जा रहा है। हमने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की थी और इधर पे भी ड्रॉ की थी और दिखाया था कि भाई जब तक 250 का ये 19 250 का लेवल टूटता नहीं है, ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंसी है। और फ्राइडे को देखिए वही हुआ, निफ्टी ऊपर खुला, एक बढ़िया इसने ग्रीन कैंडल बनाई और पूरा दिन ये ऊपर को पुश करता रहा और फिर इसने क्लोजिंग दी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। बहुत ही अच्छा मूव निफ्टी ने दिया जो एक्सपेक्टेड भी था। आई होप कि आप लोग सब लोगों ने जिन्होंने ये वीडियो देखी थी उसको उस यूज़ में किया होगा और थोड़ा बहुत ही चाहे सही उसका प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या। नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी काफ़ी दिन से साइडवेज मूव दे रहा था और उसने फ्राइडे को जो वीकली है वो भी वहीं पे ही क्लोज दिया है। देखिए जो एक डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो बढ़िया सी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, जो हमें दिखा रही है कि मार्केट में अब में भी ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हैं। क्या ये फिर से ये ऐसा जैसा एक बियर ट्रैप बुल ट्रैप बनाता है वैसा बुल ट्रैप बनाएगा इस बार भी मंडे को, या ये वाकई में इस बार नए ट्रेंड की नए अप मूव की स्टार्ट होगी। देखते हैं, इस वीडियो में थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं इसको कि हम लोग निफ्टी और बाकी के जो इंडेक्सेस हैं, जो ब्रॉडर इंडेक्स हैं, उनके रिलेशन में, और जो हमारे जो यूएस और ये सब मार्केट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उसके रिलेशन में हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे निफ्टी के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट हमारा अच्छा है। अभी भी देखिए तो उसी जोन में अटका हुआ है। इसमें कोई भी अभी ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है। राइट। दिल्ली में भी देख ले तो भी वहीं के वहीं ही घुसा हुआ है अभी भी मार्केट। जैसे कहें कि बहुत कुछ ट्रेंड रिवर्सल है, कोई बड़ी तेजी के साइन है, अभी तक ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, कोई बड़ी मंदी के भी चांसेस नहीं है अभी, क्योंकि 19 250 आपका सलामत है और हम अच्छा खासा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स उसके ऊपर ही हैं। मैं आपको 250 का क्यों बार बार जोर दे रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले इसके वॉल्यूम प्रोफाइल की भी बात की थी, एक बार उसको देखते हैं। ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है। आपको पता होगा कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग कैसे काम करते हैं, इसके हम लोग क्या, इससे हमें समझ में आता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर डिटेल में बता दूंगा। मोटा मोटी यही है कि ये जो वॉल्यूम है ये एक प्राइस के ऊपर उसका कितना वॉल्यूम हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लंबी बार यहाँ पे बनेगी उतना उस वॉल प्राइस के ऊपर ट्रेडिंग हुई है, तो इससे हमें देख यहीं पे पता चल रहा है कि 19 250 के ऊपर ही जितनी बाइंग हुई है। आप ध्यान दीजिए, ये जो बार्स हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस रेंज में 18 800 से लेके 19 250 तक कोई भी वॉल्यूम नहीं है, बहुत ही कम वॉल्यूम है। उसका कारण क्या है कि पिछली बार जब निफ्टी ने ये जर्नी तय की थी तो वो गैप अप्स के साथ तय की थी, इसलिए कोई वॉल्यूम नहीं बना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर यहाँ से ये जो हाई वॉल्यूम एरिया है, यहाँ से देखिए ये जो हाई वॉल्यूम एरिया है, इसको अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो नीचे यहाँ इस लेवल तक 9 18 800 के आसपास से तक ये 450 पॉइंट्स की जो रेंज है इसमें एक भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब मार्केट नीचे जाए, अगर नीचे टूटा तो ये बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे जाएगा। और ये तुरंत मतलब आप समझिए कि एक दिन आपको ये दिखेगा कि 19 200 150 पे है, और अगले ही दिन या एक दिन के बाद ही ये 18 800 या 750 पे होगा। ठीक है, तो अभी ये हमने वॉल्यूम प्रोफाइल देख लिया, इसको हम लोग अभी हाइड कर देते हैं और ये अपना नॉर्मल वॉल्यूम ले आते हैं। वॉल्यूम ठीक ठाक रहा है कि एक्चुअली क्या है ना कि ये देखिए ये जो हमारा डे था फ्राइडे का डे, ये हमारा 1 सितंबर का डे था। तो जब एक्सपायरी की शुरुआत एक अच्छे मूव के साथ होती है तो यूजुअली पूरा एक्सपायरी अच्छा ही जाता है, ऐसा अक्सर मैंने देखा है। बट ऐसा नहीं है कि सब ठीक हो गया है। इसके आगे के मेन पॉइंट्स जो हैं उन पे चर्चा करेंगे।
देख लेते हैं कैसे है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चार्ट है इस टाइम पे क्रूड का चार्ट है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है इसका, इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट, इसके निफ्टी के साथ कंपैरिजन हमने सब देखे हैं। हम लोगों ने एक वीडियो की थी जिसमें आई थिंक फोर हॉर्समैन नाम की वो वीडियो है। उसको उसमें मैंने क्रूड को नंबर वन पे रखा था कि जब भी ये WTI क्रूड जो है 85 के ऊपर जाएगा, दिस विल बी अ नेगेटिव फॉर निफ्टी। और हम लोगों ने प्रीवियसली उस चार्ट में कंपैरिजन भी किया था, आप देख सकते हैं वो वीडियो को, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा चैनल के ऊपर। उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि जब भी ये जो बॉक्स है इसको ब्रेक करके क्रूड ऊपर को जाएगा, तो समझ लीजिए कि निफ्टी के नेगेटिव होने की स्टार्टिंग हो गई है। अभी ये देखिए, अभी एक क्लियर ब्रेकआउट है, एक यहाँ पे इसको आप चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह लें या डबल बॉटम पैटर्न कह लें, एक क्लियर कट एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो अगर ये ब्रेकआउट मंडे को और ये कमिंग वीक में सस्टेन होता है और जो क्रूड है वो धीरे धीरे 90 की ओर इंचअप होता है, तो समझ लीजिए कि निफ्टी में एक भारी बिक वाली एक करेक्शन आ सकती है। ठीक है। तो क्रूड बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि अभी तक तो हम लोग इसके बारे में जस्ट एक कर्ज सरसरी बात कर रहे थे कि ठीक है भाई, इस पे ध्यान रखना है। बट क्योंकि अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसको मैं दोबारा आपको कहूँगा कि इसको वॉच लिस्ट में रखें और पूरा दिन इसको भी मॉनिटर करें कि अगर ये फिर से ये ट्रैक्शन गेन करना शुरू करता है और ये 85 का लेवल, 86 का लेवल तोड़ के ऊपर बढ़ना शुरू करता है 91 92 की तरफ, तो प्लीज़ लॉन्ग पोजीशंस कट करें। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू, गारंटी तो नहीं है पर फिर भी मतलब मैं आपको विश्वास से, पूरे विश्वास से कर कहता हूँ कि अगर ये क्रूड ऊपर का जाना शुरू हुआ मंडे को, ट्यूसडे को, फिर से इसने अपनी ऊपर की चाल पकड़ी, तो निफ्टी डेफिनेटली 19250 ब्रेक कर देगा। ठीक है। सो अपने इस बात का ध्यान रखें कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद एक बार US 10 ईयर यील्ड देख लेते हैं। US 10 ईयर यील्ड ठीक है। अभी देखो, एक बार को इसने नीचे आया था पर फिर उसी बॉक्स से, मतलब हर बार मतलब वही प्ले आउट हो रहा है कि उसी बॉक्स से इसने फिर से एक रिवर्सल दी है। ये देखिए, एक अच्छी खासी रेड कैंडल है। उसको अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है तो फिर ये भी प्रेशर डालेगा। और एक तो 10 ईयर यील्ड तो अगर बढ़ी तो वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके साथ में जो हमारा डॉलर इंडेक्स है, वो देखिए, एक अच्छी खासी एक डाउनवर्ड मूव था, उससे इसने ऊपर को ब्रेकआउट दिया और अभी देखिए उसको रीटेस्ट करके अब दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दिया है। और अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो वीकली तो इसने क्लोज बहुत अच्छा दे दिया है ऑलरेडी। जो ये 22 मई का क्लोज था उससे ऊपर क्लोज दे दिया है। और अभी अगर ये 105 के आसपास का जो ये लेवल है, ये एरिया है, इसको क्रॉस करता है तो ये भी मार्केट के ऊपर, हमारे इंडेक्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो अभी हमें दो चीज़ों का इस वीक में बहुत ध्यान देना है। फर्स्ट, क्रूड को, अगर क्रूड ऑयल अगर आपका 85 से ऊपर जाता है और पॉजिटिव होता ही जाता है, तो वो नेगेटिव फॉर निफ्टी। डॉलर इंडेक्स अगर आपका 104 105 का ये जो जोन है उसके ऊपर जाता है, तो दिस ऑल्सो विल बी नेगेटिव फॉर निफ्टी। ठीक है। और अगर ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं तो तो कोई बात ही नहीं, देन इट इज बल्ले बल्ले टाइम। ठीक है, इट वी विल बी गोइंग टू आफ्टर द रेसेस। इसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये हमारा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है। ठीक है। इसका हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं। ये रहा हमारा वीकली चार्ट। ये यहाँ का ये जो लो है, यहाँ से लेके 22 वीक्स हो चुके हैं। 22 वीक्स हो गए हैं और हर वीक हायर हाई हायर लो बनता जा रहा है। ये देखिए, 22 हफ्ते यानी कि 154 दिन, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से लगातार मिड कैप इंडेक्स ऊपर ही जाता जा रहा है। अब ये क्या 23 24 वीक्स जाएगा, 30 वीक्स जाएगा, नो बडी नोज। क्योंकि आज तक हिस्ट्री में ऐसा मूव कभी नहीं आया है
ऐसा वन साइडेड मूव कहीं कभी नहीं आया, नॉट इवन 2020 की जो धुआंधार तेजी थी उसमें भी ऐसा मूव नहीं आया था कि जो आपका मिड कैप इंडेक्स हो या फिर इवन कि जो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स हो वो लगातार हायर हाई बनाता जा रहा हो। ठीक है, 22 हफ्ते हो गए हैं। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपका जो ब्रॉडर मार्केट है वो कितनी स्ट्रेस्ड है, कितने सारे स्टॉक्स आपकी जो पी 60 70 तक हो गई है, ऐसे पहुंच गए पेनी स्टॉक्स जो हैं जिनका नाम भी नहीं सुना है वो भी 4 4 5 5 गुना हो गए हैं। जो बेकार स्टॉक्स हैं जैसे लाइक जेपी एसोसिएट मोजर नो वोडाफोन आइडिया, ये सब जो हाई डेट कंपनीज हैं, यस बैंक है, जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं बिजनेसेस में, वो भी ऊपर को चलना शुरू हो गए हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कल को ही नीचे आ जाएंगे, मे भी ये 10 दिन 20 दिन और रैली खींच जाए आगे। बट इसका अब ये इतनी ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट है, और जो एकदम फ्रिंज स्टॉक्स हैं जिनको फ्रिंज स्टॉक्स कहता हूँ वो भी इतना ऊपर चलना शुरू हो गए हैं। तो दिस वारंट्स कॉशन, बिकॉज पैसा एट द एंड ऑफ द डे अपना ही है। जैसे कि मैं खुद भी कुछ अपने कुछ रेकमेंड किए हुए हैं, जैसे जेपी एसोसिएट है। ठीक है, वो क्या है कि वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बराबर ही है। जैसे ये भी, ये देखिए अभी एकदम मतलब एकदम फिर से देखिए एकदम पिछले 4 दिन में ही अराउंड 8 रुपये से 11 रुपये हो गया है। राइट, आइडिया देख लेते हैं, आइडिया में भी वही है, 8 रुपये से 10 रुपये हो गया है। और ये देखिए अभी चार्ट इसका इतना मजबूत लगने लगा है, इसकी वॉल्यूम्स देखिए बढ़ गए हैं। जो वॉल्यूम्स जो टोटल एक 10 दिन में 20 दिन में हो रहे होते थे, अभी वो एक दिन में ही होने लगे हैं, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं। तो ऑल दिस पॉइंट्स टू द एक्सेसेस इन द स्टॉक मार्केट, एंड ऑल दिस पॉइंट्स टू द टॉप फॉर्म, एक टॉप बनने के ऊपर इशारा की तरफ इशारा करता है। अभी अब मेरे को कोई ये अगर कहे कि भाई यहाँ से एक नई तेजी होगी जो इस मार्केट को 22,000 23,000 ले जाएगी, मुझे, मेरे गले के नीचे वो बात नहीं उतरती है। मे भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, पर मुझे नहीं लगता कि एक यहाँ से एक सस्टेन्ड 6 7 मंथ्स की एक रैली आने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। उसके कुछ एक रीज़न तो हमने बात कर ही ली, जैसे यूएस ऑयल है, जो इन्फ्लेशन आएगा तो और ऑब्वियसली ये बैड होगा ही होगा, और आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी नेक्स्ट ईयर चुनाव है, चाहे हम सबको पता है कि मोदी जी आने वाले हैं वापस, बट एक फिर भी एक अनसर्टेनिटी तो रहती ही है। ठीक है, सो अब ये तो हो गई ये आने वाली 6 महीने साल की बात। वो तो ठीक है, एक लिमिट तक की हम लोग सोच सकते हैं। मेन जो है अगले नेक्स्ट वीक की बात, सिंपल सा है, वो आपको पता ही है हमारा, एक ये लाइन इन द सैंड बन गया है अभी। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये मार्केट काफ़ी नीचे जाएगा, और अगर यहाँ से ये ऊपर को गया तो ये एक नया हाई जो में भी ये 20,000 को अच्छे से ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर भी चला जाए, वो भी हो सकता है। सो जब तक 19 to 15 नहीं टूटता है, आराम से रहें। डॉलर इंडेक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, और क्रूड के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, इट विल गिव यू एडवांस्ड इंडिकेशन। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो दोनों के दोनों हैं, अपने डॉलर इंडेक्स, अपना बॉन्ड यील्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये वाली, और अपना क्रूड ऑयल, ये हमें सिग्नल दे देंगे पहले ही कि मार्केट टर्न करने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बार बार इतना प्रेस कर रहा हूँ कि ये हमें एडवांस्ड इंडिकेशन दे देंगी, ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं मार्केट के। ठीक है, क्रूड, बॉन्ड यील्ड्स, ये सब हमें पहले ही बता देंगे। ओके, एक बार बैंक निफ्टी देख लेते। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं है, अभी भी वहीं पे ही है, रेंज बाउंड ही है। देखिए ये दोनों चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड ही हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, देर सवेर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, कि कभी भाई एक 1% चल गया और कभी दूसरा 0.6% चल गया, बट कमोबेश एक साथ ही चलते हैं। तो अगर निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी समझ लीजिए ये नीचे जाएगा।
तो फिर ये एक हम कहेंगे कि भाई ये हेड एंड शोल्डर था और अब ये नीचे इसका नेक टूट गया है और नीचे को जाने को तैयार है। अगर नहीं होगा, अगर ऊपर जाने की तरफ होगा, तो हम कहेंगे कि भाई ये एक वेज था, अब वो वेज कंप्लीट हो गया, अब ऊपर को जा रहा है। इट्स एनी वे एनीवंस गेस। मैं इसलिए गैस नहीं कर रहा कि देखिए सीधी सी बात है, जब लेवल टूटेगा, सपोज ये लेवल टूटता है, सपोज हम एक बार मानते हैं कि लेवल टूट गया, तो इसका कितना होगा यहाँ से लेके एक सिंपल सा एक 40,100 के आसपास ये लेवल में, तो ऐसे ही इसका टारगेट बनेगा। अभी अगर 3,000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी जाएगा तो वो एक दिन में नहीं जाएगा। तो ठीक है ना, तो अगर एक दिन में नहीं जाएगा तो वी विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट दिस, टू शॉर्ट डिफरेंट स्टॉक्स। और अगर यहाँ से ये इसको नीचे ऊपर को जाता है, तो इसका नया टारगेट बन के आएगा, वो इसको 50,000 जो हमारा ये वाला टारगेट था इधर लेके जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक भी 3,000 पॉइंट्स हैं, वो भी एक दिन में नहीं जाएगा, वो भी धीरे धीरे जाएगा। सो अभी जब तक यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं आता है, तो इंडेक्स में ट्रेड लेना है कुछ कुछ समझदारी का काम बनता नहीं है, मुझे तो पूछे तो। अगर एक बार, हाँ, हमें एक बार कंफर्म हो जाए कि ठीक है भाई, एक हमें हायर हाई दिख गया है, या फिर एक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो गई है इंडेक्स में, मिड कैप में स्मॉल कैप में अभी भी है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत टाइम होगा भाई उस ट्रेड को लेने के लिए, और उसमें पैसा भी अच्छा बनेगा। अभी क्या है कि अभी विपसॉस देख रहे हो आपके भाई, ये एक ग्रीन कैंडल एक रेड देखी ना, ग्रीन रेड, फिर ना गैप डाउन, फिर ऊपर, फिर गैप अप और नीचे, फिर अगले दिन नीचे, फिर नीचे, फिर अगले दिन बड़ी तेजी। तो इसमें ना बड़े पैसे बनते नहीं है, सही बताऊँ तो इसके लिए ध्यान रखें। अभी थोड़ा ये वीक जो आने वाला है, ये थोड़ा सा डेलिकेट वीक होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी, एक जब मैंने फोर हॉर्समैन इंडिकेटर की बात की थी कि जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है उसके ऊपर नज़र रखें। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू कर दे हो जाती है, दैट इज़ लाइक अ फाइनल नेल इन द कॉफिन। वही हो रहा है अभी। अपना जो यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा डेटा है वो नेगेटिव आना शुरू हो गया है। पिछली बार का जो मंथ का डेटा था उसको भी इन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन दिया है। सो इट विल बी नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। डाउ जोन्स भी हम वहीं पे ही है जो हमने बात की थी कि यहाँ से एक इसने ये बहुत पुराना ही हमने ये बनाया हुआ है, और उसका जो नीचे इसने लोअर लेवल पे आके बाउंस दिया है। अभी क्या कहेंगे, बाउंस ये सस्टेन करेगा कि नहीं, आई डोंट नो। इफ यू आस्क मी, आई विल वेट कि एक बार को ये दोबारा से इसका जो ये 2,624,700 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाना शुरू कर दे। पर अगर देखा जाए तो अभी इसने अराउंड 61.8% अपनी रिट्रेसमेंट दे दी है। तो इस जो ये अप मूव है, इसको हम बड़ा इजीली रिट्रेसमेंट के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कोई ऐसा ट्रेड बनता नहीं है, या फिर एनालिसिस में इसका कोई रोल मुझे दिखता नहीं है। सो इस पे हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉपर अभी भी वहीं पे ही है, डेली टाइम फ्रेम में इसने भी वही बनाया है। वही ठीक है। हम लोगों ने बहुत बार इसकी बात कर ली है, अभी रेंज बाउंड है, जब तक यहाँ से ये जो इसका वेज बना नहीं है, निकलता नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो बेसिकली ले दे के चार पांच ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड यील्ड, और आपका क्रूड। कॉपर कुछ कर नहीं रहा है, जब करेगा तब देखेंगे। एक बात और, शुगर स्टॉक्स आई थिंक के काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई थी कि शुगर जो है उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं, और इंडिया में जो सूखा पड़ रहा है अभी, क्योंकि बारिश आपको पता है हो नहीं रही है। तो शुगर के जो स्टॉक्स हैं उन पे ध्यान दें। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो बलरामपुर चीनी है, मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। बलरामपुर चीनी, ये रहा आपका स्टॉक, बड़ा सिंपल सा इसमें ट्रेड है। ये आपका 400 का लेवल है। ठीक है, 400 का लेवल ब्रेक हो तो ऊपर बाय करें। आई एम वेरी मच श्योर कि अगर ये यहाँ से ये निकलता है, ये 400 का लेवल ब्रेक होता है, तो उसके बाद ये डेफिनेटली 425 को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, सिंपल सा ट्रेड है। ओके, कोई इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। गिव मी अ सेकेंड। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, ये 400 का लेवल यहाँ से ब्रेक हो, बलरामपुर चीनी बाय करें।
और बाइक कर सकते हैं। आई मीन आजकल सेबी भी कुछ बहुत पीछे पड़ गया है हम जैसे छोटे छोटे लोगों के। आई डोंट नो वाई, बड़े बड़े लोग तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी देख लेते हैं। आंध्रा शुगर, दो चार शुगर स्टॉक्स देख लेते हैं। ये भी देखिए वैसा ही है, अभी ब्रेकआउट को तैयार ही लग रहे हैं मुझे पूछो तो ये सब स्टॉक्स। आंध्रा शुगर हो गया, राइट। देखिए ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है और 117-18 का लेवल क्रॉस होगा तो ये भी ऊपर को भागेगा। तो अभी शुगर स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और बहुत सारे शुगर स्टॉक्स हैं धामपुर में, कुछ आई थिंक बहुत पहले मैं ट्रैक करता था। इसमें कुछ इशू चल पड़े थे जिसकी वजह से इसमें काफ़ी भारी गिरावट हुई थी, कुछ डेट रिलेटेड थे। तो इसको छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है। इसके अलावा त्रिवेणी करके एक स्टॉक है, होता था त्रिवेणी इंजीनियरिंग था, आई डोंट रिमेम्बर। चलो छोड़ देते हैं, जब याद नहीं है तो क्यों फालतू में नो। ठीक है, मेनली आंध्रा शुगर, शुगर स्टॉक्स बेसिकली देख लें, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। आंध्रा शुगर मुझे याद था, बलरामपुर चीनी मुझे पता है वो, क्योंकि एफएनओ में है। छोटे छोटे स्टॉक्स भी हैं इसमें बहुत सारे, ईआईडी पेरी है और एन नंबर ऑफ शुगर कंपनियां हैं, तो उन पे ऊपर ध्यान रखें शुगर स्टॉक्स इस वीक में। ठीक है, इसके अलावा एक बार रिलायंस अपना देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। अपने बड़े बड़े जो दिग्गज स्टॉक्स हैं एकदम लार्ज कैप हैं। आईटीसी, आईटीसी कुछ नहीं कर रहा है। एक बार ट्रिपल ई में ले लेते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं है, साइडवेज मूव है, कुछ कह नहीं सकते। एसबीआई फंस गया है अभी। देखिए मे भी अभी कुछ मूव आए यहाँ से 20 डे में को क्रॉस करता है तो मंडे को। मुझे तो सही बताओ तो क्रूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा है ये सब स्टॉक्स को। ये भी ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी, सारे के सारे वीक हैं। देखिए सारी एवरेजेस के नीचे चले गए हैं, कोई भी जो बाइंग होगी अब वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। आईसीआईसीआई बैंक ये ठीक है, इसने थोड़ा बेटर दिया है अभी तक तो। लेट्स सी, एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं क्या कर रहा है बिटकॉइन। खैर मुझे तो आप जानते हैं बहुत पसंद है, बट अभी लग रहा है कि ये एक बार को, अगर आप लोग को खरीदना है तो थोड़ा इस लेवल पे खरीद सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। सपोर्ट पे है, थोड़ा सा ले लें 25,000 के आसपास। थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा सा और ले लें भाई, सीधी सी बात है, उसमें क्या है। ज़्यादा तो इसमें कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, एक बार एक्सिस देख लेते हैं। एक मेरे फ्रेंड ने बोला था कि भाई एक्सिस ज़रूर बताना। ये एक्सिस देख लेते हैं। एक्सिस जो पूछो तो सबसे बेटर स्टॉक प्लेस लगता है, बट अब प्रॉब्लम वही है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव डाइवर्जेंस है कि बंदा करे तो करे क्या। देख रहे हो, ये इतनी नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो स्टॉक ऊपर मूव करने में इसको बहुत दम लग जाएगा। अगर करना ही है स्टॉक देखना है तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे एक कहाँ गई अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही। ये इसका लेवल है कितना, 990 के आसपास, 992, 991। सस्टेन करता है तो बाय बनती है, ये बिल्कुल बनती है भाई, है ना। तो इसको लेके रखें, फिर देखते हैं। रिलायंस कहाँ गया, मैं रिलायंस ज़रूर देखना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। थोड़ा सेफ स्टॉक है ये। देखिए एक बार को मल्टीपल है अभी, मतलब ना सब स्टॉक ऐसे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, एकदम सपोर्ट्स के एकदम नज़दीक है। मतलब ना वो जैसे वो दिखाते हैं ना टीवी में, एकदम वो पुल होता है जहाँ पे फंसा होता है जो हीरोइन होती है, एकदम वो लेज पकड़ के खड़ी रह होती, टंगी हुई होती है। तो वो टंगे हुए हैं सारे के सारे स्टॉक। अब वो कब पता नहीं कब हाथ छूट के गिर जाए, नीचे गिर जाए, या फिर कोई पकड़ के ऊपर खींच ले तो ऊपर खींच ले, पर लटके सारे के सारे शेयर हुए, इतना तो वो पक्का ही है। मिड कैप स्मॉल कैप उन्होंने ही मार्केट को संभाल रखा है मुझे पूछे तो। ठीक है दोस्तों, आप फिनिश करते हैं। कितने मिनट हो गए, 24 मिनट की वीडियो बन गई, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। ऑप्शन चेन में मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा फिलहाल जो आपको डिस्कस करें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। नॉर्मल है वही, एक कॉल राइटिंग हुई हुई है अच्छी खासी, सॉरी पुट राइटिंग हुई हुई है अच्छी खासी। मार्केट ऑब्वियसली ऊपर था तो पुट राइटिंग तो होगी ही होगी। ठीक है ना, कॉल कवर भी हुई है बहुत सारे शॉर्ट्स।
जो पहले दिन ऐसा बनता है तो ठीक है, 19,500 थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। 19,400 पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक ही है। ऑब्वियसली इतना मूव आएगा तो कॉल राइटिंग तो नहीं होगी, शॉर्ट्स तो कवर होंगे ही। ठीक है दोस्तों, आपको छोड़ जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक अपने क्रूड के साथ। वहाँ क्रूड ऊपर आता है तो ध्यान रखें। टेक केयर अपना। हाँ, लास्ट बात भाई, ये सिर्फ नॉलेज का के लिए चैनल है, एजुकेशनल पर्पज़ है, इसका कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मतलब नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसके लिए चाहे वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी ट्रेड लेना है अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और अपने आप से ट्रेड लें। और कोई बोले फाइनेंशियल एडवाइज़र बोले, कोई कुछ भी बोले, मार्केट में हेज करके ज़रूर चलें ऐसी मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है 5 मिनट में 100 पॉइंट टूटते हुए भी देखी है हमने बहुत बार। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें आप। ठीक है। और इस चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।